अच्छा, हमने बहुत पहले एक टॉपिक पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी वाला। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे थे। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी में होता यह है कि जो डाटा एक्सेस का पैटर्न है, बेसिकली उसको देखते हुए हम लोग एस्टिमेट करते हैं, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि जो कैश मेमोरी है उसका हिट रेट किस तरह से बेहतर होगा। तो दो कॉन्सेप्ट्स थे। एक टेम्पोरल लोकेलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, एक स्पेशल लोकेलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। टेम्पोरल लोकेलिटी में हम लोगों ने देखा यह था कि जो रिसेंटली यूज्ड आइटम होते हैं, रिसेंटली यूज्ड एड्रेसेस होते हैं, उनके दोबारा यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसकी काफी एग्जांपल्स हम लोगों ने की हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर लूप की इंस्ट्रक्शंस हैं, रिपीटिशन हो रही है, तो बीच में वेरिएबल्स और इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली एक्सेस हो रहे होते हैं। तो दे कॉज हायर हिट रेट अगर वो कैश मेमोरी में पड़े हैं, उनको अगर रिप्लेस ना किया जाए। तो लीस्ट, वो जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी है, उसके मुताबिक वो कहता है कि अगर रिसेंटली कोई नंबर, कोई ऑपरेंड एक्सेस हुआ है तो उसको आप रिप्लेस ना करें। तो दैट कॉजेज लार्जर हिट रेट। ओके, और इसके बाद जो स्पेशल लोकेलिटी का कॉन्सेप्ट था, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो कहता है कि अगर कैश मेमोरी में कोई एक एड्रेस एक्सेस हुआ है तो उसके नियर बाई एड्रेसेस के एक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि अगर मेमोरी में कोई एक लोकेशन एक्सेस किया तो उस लोकेशन से अगली लोकेशन या उस लोकेशन से पिछली लोकेशन के एक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको भी आप लोग बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग साइकोलॉजी को देखते हुए, कि जिस तरह से फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं, फंक्शंस एक लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें वेरिएबल्स बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को देखता हूँ इंस्ट्रक्शंस की, कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो और सिमिलरली अगर मैं वेरिएबल्स को देखता हूँ तो डाटा स्ट्रक्चर्स जो आप डिजाइन करते हैं उसमें से भी डाटा जो आप रीड कर रहे होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंशली तरतीब के साथ रीड हो रहा होता है। तो अगर हम ब्लॉक साइज ऐसा रख लेते हैं जो ज्यादा आइटम्स को कैश मेमोरी में प्लेस कर लेता है, तो उसकी वजह से ज्यादा हिट रेट हो सकता है। उसकी वजह से कैश मेमोरी का जो हिट रेट होगा वो बढ़ सकता है। दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रॉब्लम कि हम उसमें एड्रेसेस एक्सेस किस तरह से हो रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर ब्लॉक साइज हमारा ग्रेटर देन 1 हो जाता है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक साइज हम 2 रख लेते हैं या ब्लॉक साइज 4 रख लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, और इसको फिर हम लोग लार्जर ब्लॉक साइज के साथ, हम डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग के साथ और बाकी जो मैपिंग स्कीम्स हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ब्लॉग का मतलब क्या है, ये इसको अगर मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ, तो ये हमने एक लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर मैं कहता हूँ कि मेन मेमोरी का एक ब्लॉक है, तो उसका मतलब ये कि मेन मेमोरी की मोर देन वन लोकेशंस हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के ब्लॉक साइज कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ब्लॉक साइज 4 है, 4 बाइट्स है, तो इसका मतलब है कि जब मेन मेमोरी की मैं लोकेशन फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 या 3 में से कोई लोकेशन एक्सेस करूंगा, तो ये चारों नंबर्स एज अ ब्लॉक रीड होंगे। अगर ब्लॉक साइज 4 है तो ये चारों नंबर्स एज अ ब्लॉक रीड होंगे, और ये चारों नंबर्स इकट्ठे आप प्लेस करेंगे कैश में किसी एक लोकेशन के ऊपर। मतलब ये 4 बाइट्स की कैपेसिटी यहाँ पे होनी चाहिए अगर ब्लॉक साइज में 4 ले रहा हूँ तो। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्लॉक साइज 8 है तो उसके लिए 8 लोकेशन होंगी, वो 8 लोकेशन कैश मेमोरी में किसी एक लोकेशन पर जाएंगी। तो इसका मतलब है कि कैश मेमोरी का साइज जो है, जो एक लोकेशन है जहाँ जिसमें अपने डाटा को प्लेस करना, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल ब्लॉक साइज बड़ा होता है, मोर देन 1 बाइट होता है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए प्रीवियस क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने ब्लॉक साइज को 1 रखा था। उसका मतलब ये था कि मेन मेमोरी की जो एक लोकेशन है, दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू 1 लोकेशन इन द कैश मेमोरी ओनली, के मतलब 1 to 1 मैपिंग है। आज की क्लास में और इससे ऑनवर्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग ब्लॉक साइज मोर देन 1 कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे उससे होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल रखते हुए चीजों को मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉक साइज 2 की एग्जांपल के साथ। अगर मैं ब्लॉक साइज क्या मेन मेमोरी जो डाटा हमने कैश में ट्रांसफर करना है, अगर उसका ब्लॉक साइज 2 हो तो उसका क्या मतलब होगा।
अगर मैं ब्लॉक साइज 2 रखता हूँ, अज्यूमिंग दैट कि मेन मेमोरी हमारे पास वही 32 बाइट्स की है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू अप टू 31, तो अगर मैं इसके ब्लॉक्स को नाम देता हूँ, अगर दो दो बाइट के ब्लॉक्स हैं तो ये ब्लॉक 0 है हमारा, ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टोटल जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे वो हमारे 15 ब्लॉक्स बन जाएंगे। आखिरी जो ब्लॉक में वैल्यू होगी वो A30 और A31 होगी। ठीक है, उन ब्लॉक्स में से गुड क्वेश्चन। कंपेरेटर हम तब बढ़ाते हैं ना अगर हमने टैग कंपेयर करना हो, तो इस पूरे ब्लॉक का टैग एक होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इन दोनों एड्रेसेस में से कोई एड्रेस एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 है, 2 या 3 में से कोई नंबर मैंने एक्सेस करना है, तो होता यह है कि ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी कॉपी होती हैं, दोनों वैल्यूज को आप कॉपी कर देते हैं कैश में। ठीक है, तो दोनों नंबर्स सेम लोकेशन में पड़े थे। जिस तरह से यहाँ पर मैंने दो लाइंस लगाई हुई, इसका मतलब है कि दो बाइट्स पड़े हुए हैं, एक बाइट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक बाइट इससे अगली लोकेशन में पड़ा हुआ है। तो मतलब कैश में ना हर लोकेशन में 2 बाइट्स की कैपेसिटी है। तो इन 2 बाइट्स में से कौन सा बाइट चूज करना है, वो बेसिकली उसको चूज करने के लिए एक बिट सेपरेट रख ली जाती है, जिसको हम लोग ब्लॉक ऑफसेट कहते होते हैं। वो डिटरमिन करता है कि अगर कैश मेमोरी में किसी एक लोकेशन पर, फॉर एग्जाम्पल आप पहली लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं, तो पहले लोकेशन के ऊपर आने के बाद इसमें से पहला नंबर हमने रीड करना है या हमने दूसरा नंबर रीड करना है, उसके लिए हम बाइट ऑफसेट वाली बिट्स को यूज करते होते हैं। कंपैरेटर हमें तब चाहिए होते हैं अगर हम एसोसिएटिविटी बढ़ाते हैं और हमारे पास टैग डाटा के पेयर अगर ज्यादा हो जाते हैं तो। ठीक है, तो मतलब हर टैग को कंपेयर करते हैं तो उस केस में कंपैरेटर ज्यादा चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमें एक बिट ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, डेडिकेट कर देते हैं हम लोग उस पर्पज के लिए कि एक लोकेशन में अगर 2 बाइट पड़े हुए हैं तो हमने पहला बाइट एक्सेस करना है या दूसरा बाइट एक्सेस करना है। ठीक है, इसके लिए बाइट ऑफसेट यूज होता है। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डाटा जो है वो बेसिकली ब्लॉक वाइज कॉपी होता है। अगर 2 बाइट्स का ब्लॉक है तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सीपीयू एड्रेस एक्सेस करेगा तो 2 बाइट्स कॉपी होंगे। 2 बाइट्स कौन सी कॉपी होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सीपीयू कहता है कि मुझे एड्रेस नंबर 4 चाहिए तो 4 और 5 कॉपी हो जाएगा। अगर वो कहता है कि एड्रेस नंबर मुझे 2 चाहिए तो 2 और 3 कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो कहता है जी एड्रेस नंबर मुझे लेट से 30 चाहिए तो 30 और 31 दोनों कॉपी हो जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर सीपीयू फॉर एग्जांपल एड्रेस 0 को रिक्वेस्ट करता है तो A0 और A1 दोनों कॉपी हो जाएंगे। अगर वो सीपीयू 2 को एक्सेस करता है, 2 के लिए A2 और A3 कॉपी हो जाएंगे। A2 के साथ बेसिकली A3 आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ब्लॉक वाइज देख सकते हैं कि कोई एड्रेस सीपीयू ने कॉल किया हुआ है, वो एड्रेस कौन से ब्लॉक में आ रहा है। मतलब A2 के साथ यू कुड हैव अज्यूम कि A2 के साथ A1 आएगा, लेकिन A2 और A1 दो डिफरेंट ब्लॉक्स में पड़े हुए हैं, तो A2 का पेयर एक्चुअली A3 के साथ बनता है। तो जब 2 कॉल करेंगे आप तो 2 के साथ बेसिकली 3 आ जाएगा। ओके, तो हाउ अबाउट अगर सीपीयू रिक्वेस्ट करता है एड्रेस नंबर 7, 7 के साथ क्या आएगा? 7 के साथ 6 7 आएगा या 7 8 आएगा? व्हाट डू यू थिंक? 6 7 आना चाहिए। इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं कौन। ठीक है, 7 को आप देख, 7 जो है वो बिलोंग करता है 6 वाले ब्लॉक में, तो 6 और 7 दोनों कॉपी होंगे। ठीक है, ओके, तो इसको मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ कि ये वाला ये नहीं है, एक्चुअली 6 और 7 जो है वो कॉपी होगा। राइट, ओके, तो हम मैनेज कैसे करते हैं कि जब डेटा सीपीयू मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लेके आता है उसको कैसे मैनेज करता है। जैसे इस केस में कह रहा हूँ कि सीपीयू को एड्रेस तो एक ही चाहिए ना। इस केस में सीपीयू को फॉर एग्जांपल सिर्फ 0 चाहिए था, 0 के बजाय आप 0 और 1 दोनों को लेके आ जाते हैं। तो इसमें से 0 और 1 को वैसे कोई एक नंबर सीपीयू किस तरह से एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं मैपिंग क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तरीका ये है कि हम जिस तरह से प्रीवियस क्लासेस में हम लोग करते रहे, प्रीवियस जो स्ट्रेटजीज थी मैपिंग स्ट्रेटजी, उसमें हम एड्रेसेस को बाइनरी में एक्सपैंड करते होते थे 2 फील्ड्स में। उनमें से एक फील्ड हमारा इंडेक्स का था होता था और एक फील्ड हमारा टैग टैग का होता था। तो हम एड्रेस को हम दोनों जो फुल एड्रेस था उसको हम 2 फील्ड में एक्सप्लेन करते थे।
एक टैग की बिट्स होती थी और एक इंडेक्स की बिट्स होती थी, अज्यूमिंग दैट के बाइट ऑफसेट इन दैट केस वाज 1 बाइट। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं ब्लॉक साइज 2 बाइट्स का ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेन मेमोरी से जब आप डेटा लेके आते हैं तो 2 बाइट्स आप प्लेस करते हैं। 2 बाइट्स जब आप प्लेस करते हैं तो उन 2 बाइट्स में से आपने कोई एक बाइट चूज करना हो तो उसके लिए हमें एक बिट डेडिकेट करनी पड़ती है कि उन 2 बाइट्स से पहला बाइट आपने चूज करना है या दूसरा बाइट चूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम रैंडमली कोई एड्रेस लेते हैं, लेट्स से 7 सीपीयू रिक्वेस्ट करता है, तो 7 को मैं 5 बिट्स में एक्सपैंड करता हूँ, अज्यूमिंग दैट कि मेन मेमोरी हमारे पास 32 बाइट्स की है। तो दिस वुड बी 000111, तो ये हमारा एड्रेस होगा 000111। 000111 को मैं देखता हूँ तो इसकी डिवीजन कैसे होगी। इसमें से कौन सी बिट्स इंडेक्स में जाने चाहिए, कौन सी बिट्स टैग में जाने चाहिए, कितनी बिट्स हमारे बाइट ऑफसेट में जानी चाहिए। लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम ओके ओके वी आर अज्यूमिंग कि कैश और मेन मेमोरी और जो ब्लॉक साइज का रिलेशन है वो ये है। वी आर अज्यूमिंग दिस। ठीक है, हमने एड्रेस को 5 बिट्स में किया क्योंकि मेन मेमोरी 32 बाइट्स की है, और इफ आई एम अज्यूमिंग कि कैश हमारी टोटल 8 बाइट्स की कैपेसिटी है, उसकी डाटा की कैपेसिटी 8 बाइट्स है, तो इसमें कैश में इंडेक्स कितना बिट्स का बनना चाहिए अगर कैश टोटल 8 बाइट्स की कैपेसिटी में है। 3 बिट का बनना था अगर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग होती और ब्लॉक साइज 1 होता। यू राइट, कि 8 रोज बननी थी, 8 रोज में से एक रो को हमने एक्सेस करना तो वी नीडेड 3 बिट्स एड्रेस। लेकिन इस केस में हमने प्रॉब्लम डिफरेंट की हुई, तो वी आर अज्यूमिंग कि जो ब्लॉक साइज है विच इज 2 बाइट्स। अगर 2 बाइट्स का ब्लॉक साइज है इसका मतलब यह है कि कैश मेमोरी में डाटा ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइनें लगाई हुई हैं, इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ कि दो 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 और दो कितने, 4 हो गए, 6, तो टोटल 8 बाइट्स जो है वो बेसिकली हम, अगर मैं उसको काउंट करता हूँ तो वो हमारे 4 लाइंस में कवर हो जाते हैं। राइट, गॉट इट, मतलब प्लेस कर सकते हैं तो 4 लाइंस बनती हैं अगर, तो 4 लाइंस के लिए जो हमें इंडेक्स में बिट्स चाहिए होंगी वो कितनी चाहिए होंगी, 2 चाहिए होंगी। राइट, 2 बिट्स इंडेक्स में चाहिए होंगी। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टैग जो इंडेक्स बिट्स हैं, वी रिक्वायर इंडेक्स बिट्स टू बी 2। बाइट ऑफसेट में कितनी बिट्स चाहिए हमें, बाइट ऑफसेट में हमें 1 बिट क्यों चाहिए, 1 बिट इसलिए चाहिए ना क्योंकि हम 2 बाइट लेके हैं तो उन दोनों में से, हाँ, दो 2 बाइट का ब्लॉक साइज है, तो उन 2 बाइट में से कोई एक बाइट चूज करना तो उसको 1 बिट यहाँ पे चाहिए, तो ये, और रिमेनिंग बिट्स टैग में आ जाएंगी, तो रिमेनिंग बिट्स बचती कितनी हमारी, वो बेसिकली 5 बिट्स टोटल है, तो रिमेनिंग 2 बिट्स होंगे जो हमारे टैग में आ जाएंगी। ठीक है सही हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन हो बताइए कि बाइट ऑफसेट की बिट्स है इंडेक्स। कैश 8 बाइट्स की है और मैंने इंडेक्स 2 बिट्स का क्यों लिया, ओके मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे एक वो बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, कैश अगर 8 बाइट्स किया और ब्लॉक साइज 2 का, पहले तो आप ये देखिए ना कि मुझे इसमें से अगर मैं ये काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल कैश 8 बाइट्स की और ब्लॉक साइज 2 बाइट्स है, तो इसकी डिवीजन कैसे होगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखें, ये हमारा कैश मेमोरी का स्ट्रक्चर है, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इंडेक्स की बिट्स हैं, टैग की बिट है, डेटा की बिट है, तो टैग जो डेटा वाले साइज है, बेसिकली अगर मैं 2 बाइट्स कंसिडर कर रहा हूँ तो 1 बाइट हम लोग जहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ना लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये सिनेरियो है।
यहाँ पे इधर और इधर, ठीक है। तो 8 बाइट्स बेसिकली इन दो स्क्वेयर्स में आराम से आ जाएंगे, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ स्क्वेयर्स नंबर ऑफ कॉलम्स देखता हूँ, चूंकि मैं 2 बाइट का ब्लॉक से ले रहा हूँ, तो डाटा में से जो फर्स्ट बाइट है और जो सेकंड बाइट है वो हम इस तरह से प्लेस करते हैं। तो जो 8 बाइट्स हैं वो बेसिकली हम लोग 4 रोज में आराम से प्लेस कर सकते हैं। वो जो 4 रोज अगर बनेगी तो 4 रोज की जो इंडेक्स में बिट्स होंगी वो बेसिकली 2 बिट्स आ जाएंगी, ठीक है। प्रीवियसली जितनी डिस्कशन हमने की है ब्लॉक साइज 1 के लिए, उसमें ये डाटा वाला, मैं इसको एक दफा डिलीट करता हूँ, डाटा वाला ये कॉलम नहीं था, तो इसको हमें एक्सपेंड करके लेके जाना पड़ता था, नंबर ऑफ रोज 8 तक लेके जानी पड़ती, तो इसलिए हमारा इंडेक्स 3 बिट्स का होता था। इस केस में चूंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ब्लॉक साइज 2 बाइट्स हैं, तो एक टैग के लिए जो डाटा की बाइट्स जो एक लोकेशन में आप प्लेस करेंगे वो 2 बाइट्स होंगे, तो उसको हम पहला बाइट और दूसरा बाइट, पहला बाइट और दूसरा बाइट इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो वी हैव टू यूज 4 नंबर ऑफ रोज एंड दैट फॉर दैट पर्पस वी विल हैव 2 बिट्स इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो इंडेक्स में 2 बिट्स हैं, बाइट ऑफसेट में 1 बिट है। 1 बिट इसलिए क्योंकि हमने 2 बाइट का ब्लॉक साइज रखा हुआ है। इन केस ब्लॉक साइज ज्यादा होता है तो उसका ये बाइट ऑफसेट की बिट्स भी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। निकाल आप कैसे सकते हैं, मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं लेट्स से आपसे पूछता हूँ, अगर 8 बाइट्स का ब्लॉक साइज है उसका बाइट ऑफसेट कितना होगा? क्वेश्चन ये है कि अगर कैश मेमोरी का जो ब्लॉक साइज है, यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को ये कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, ये लेट्स से ये सिनेरियो, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। 8 बाइट्स का ब्लॉक साइज है, 16 बाइट्स की कैश है और मेन मेमोरी 64 बाइट्स की है, तो इसकी डिवीजन किस तरह से होगी बता सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड दिस? कैश में कितनी रोज बनेगी, कितनी लाइंस बनेगी कैश मेमोरी में? सोलह बाइट्स की कैश है, ब्लॉक साइज 8 बाइट्स है, 3 बिट्स चाहिए। ओके ओके गुड, बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर 16 बाइट्स की कैश है और ब्लॉक साइज 8 बाइट्स है, इसका मतलब है कि एक लोकेशन में 8 बाइट्स आ रहे हैं कैश में। मतलब कैश की सॉरी, कितने, क्या बताया आपने? टैग में 1 3 नो 4 नहीं आएंगे। आप पहले से देखें ना, मैं इसको तरतीब वाइज लेके चलता हूँ जैसे हम इसको लेके चल रहे हैं। बाइट ऑफसेट वाली बिट्स 8, अगर 8 बाइट का ब्लॉक साइज है तो बाइट ऑफसेट में कितनी बिट्स होने चाहिए? मैं इसको यहाँ से पहले एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने इंटेंशनली लिखा हुआ था, मैंने कहा और देखते हैं कि कितने लोगों को समझ आ गई है। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप इसको इसको पढ़ें एक दफा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्लॉक साइज आप कैसे निकालते हैं। सॉरी, ब्लॉक साइज से आप बाइट ऑफसेट की बिट्स कैसे निकालते हैं। आप ब्लॉक साइज को 2 टू द पावर में लेके जाएं, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो बेसिकली आपको बाइट ऑफसेट की बिट्स बताएगा। जैसे इस केस में मैं अगर ज्यूम कर रहा था कि अगर ब्लॉक साइज हमारा 2 बाइट्स का था, 2 बाइट्स के ब्लॉक साइज के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो 2 टू द पावर 1 होगा, 2 टू द पावर x जो है x विल बी 1, तो 1 बिट का बाइट ऑफसेट होगा विच इज 1 ओवर हियर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, और इसके बाद अगर मैं 16 बाइट्स का ब्लॉक साइज लेता हूँ तो 16 को मैं 2 टू द पावर 4 में लेके जाता हूँ, 2 टू द पावर में लेके तो दैट वुड मीन कि 2 टू द पावर 4 16 होता है, इसका मतलब है कि बाइट ऑफसेट विल बी 4, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको हम लोग देख सकते हैं इजीली कि बाइट ऑफसेट किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स बिट्स वाला, कि इंडेक्स में कितनी बिट्स आएंगी,
उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कैश की लाइंस कितनी है। मतलब कैश की लाइंस का मतलब है कि किसी एक मैपिंग स्कीम के लिए उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज आती हैं, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं कैश के साइज को उसके ब्लॉक साइज के साथ डिवाइड करके। तो हाँ, ये मैं इसमें अज्यूम ये कर रहा हूँ कि हम लोग ये फार्मूला जो लगा रहे हैं दिस इज ओनली फॉर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग। जो सेट एसोसिएटेड स्कीम्स हैं उसमें ये फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग यू कैन यूज दिस फार्मूला कि कैश का जो साइज है उसका ब्लॉक साइज के साथ डिवाइड करते हैं, यू गेट द नंबर ऑफ लाइंस। और कैश की जो नंबर ऑफ लाइंस है उसको मैं उसी तरह से 2 टू द पावर में लिखता हूँ, 2 टू द पावर में एक्स में फॉर एग्जांपल। तो x जो है या जो एक्सपोनेंट है दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ इंडेक्स बिट। तो इस केस में अगर मैं 8 बाइट्स अज्यूम कर रहा हूँ कैश मेमोरी के, और 8 बाइट्स को अगर मैं ब्लॉक साइज 2 के साथ रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 डिवाइडेड बाई एक्स कोई वेरिएबल, मतलब ऐसे कह रहा हूँ ना, 2 टू द पावर एक्स में लेके जाना है कि एक्स आप खुद से फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए 2 टू द पावर में कि क्या नंबर ऑफ लाइंस बन जाए। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं कैश की लाइंस जब आप निकालते हैं तो आंसर आपको 4 मिलता है। ठीक है, कैश का साइज 8 बाइट्स है, ब्लॉक साइज 2 है, तो यू गेट आंसर 4। 4 को आप यहाँ पे ज्यूम करें 4 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर, तो एक्स की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस केस में एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो इंडेक्स में 2 बिट्स आ जाएगी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जो रिमेनिंग बिट्स होगी वो बेसिकली आप टैग में डाल देंगे, तो वो रिमेनिंग जितनी भी होंगी, इस केस में जैसे 5 बिट्स का एड्रेस था तो हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर इस डिस्कशन को मैं ज़हन में रखता हूं तो नाउ कैन वी राइट इट डाउन कि यहाँ पर क्या डिवीजन होगी। इसमें इंडेक्स की बिट्स एग्जैक्टली यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। इसमें इंडेक्स की बिट्स 1 होंगी क्योंकि हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इंडेक्स बिट्स 1 आती है। बाइट ऑफसेट को मैं देखता हूँ तो वो कितना होगा, बाइट ऑफसेट, यस एग्जैक्टली, बाइट ऑफसेट विल बी 3, इंडेक्स बिट्स 1, और जो रिमेनिंग होंगी वो टैग में आ जाएगी। तो रिमेनिंग कैश मेन मेमोरी इस केस में 64 हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग विल बी 2, 64 बाइट्स है ना मेन मेमोरी, या 6 माइनस 3 माइनस 1 विल बी एक्चुअली 4, विल बी 2। ठीक है, 6 बेसिकली इसका एड्रेस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 आ जाएगा, और बाकी हम लोग निकाल चुके हैं कि ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अब जब हमें इसकी समझ आ गई कि ये बाइट ऑफसेट में और इंडेक्स में और टैग में बिट्स किस तरह से जा रही हैं, तो नाउ वी मूव ऑन टू द मैपिंग के डाटा मेन मेमोरी में जो लेकर आते हैं तो वो किस तरह से आता है और वो कहाँ कहाँ पे प्लेस होता है। लेट्स अज्यूम एन एग्जांपल हियर। तो ये सिनेरियो है, मेन मेमोरी में अज्यूम कर रहा हूँ 32 बाइट्स की है, कैश हमारे पास 8 बाइट्स की है, ब्लॉक साइज 2 है, और इसका हिट रेट निकालते हैं। पहले हिट रेट निकालने से पहले मैं ये बताना चाहिए कि डाटा कहाँ कहाँ पर आएगा, डाटा हम लोग रखे हैं किस तरह से, डिवीजन किस तरह से होगी। तो अगर मैं 0 लेके आता हूँ तो 0 की करस्पॉन्डिंग, अच्छा दो चीजें चेक करने वाली हैं। 0 के करस्पॉन्डिंग एक तो ये कि आपको पहले ये पता हो कि 0 जब मैं रखता हूँ तो 0 के लिए डाटा कैश में आप लेके क्या आएंगे, और जब ये आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर आप ये देखें कि 0 को मैं प्लेस कहाँ पे करूंगा। पहला तो ऑब्वियस सा केस है कि 0 है तो इसको आप पहले कॉलम में यहाँ पे प्लेस कर देंगे डाटा फर्स्ट बाइट वाले लोकेशन में। लेकिन अगर मैं रैंडमली बीच में से कोई लोकेशन, फॉर एग्जांपल आई कंसीडर एड्रेस नंबर 9, तो क्वेश्चन ये आता है कि पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि 9 के करस्पॉन्डिंग आप 9 और 10 लेकर आएंगे या 8 और 9 लेकर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर 9 आप लेके आते हैं तो 9 को आप प्लेस कहाँ पे करेंगे, डाटा के फर्स्ट बाइट में प्लेस करेंगे या डाटा के सेकंड कॉलम वाले लोकेशन में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग बड़े आराम से एड्रेस कर सकते हैं अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हैं जो हमने यहाँ पे
डिवाइड करके हमने इसको फिगर आउट करके देखा है कि यार इस तरह से बाइट ऑफसेट में कितनी बिट्स जाती हैं, इंडेक्स में कितनी जाती हैं, टैग में कितनी जाती हैं। तो यू हैव टू जस्ट डिवाइड एवरी एड्रेस इनटू दोज 3 फीस, जैसे हम लोग जिस तरह से प्रीवियसली हम लोग ये एक्सरसाइज करते रहे थे कि टैग और डेटा में हम डिवाइड करते थे अपने सारे के सारे उसकी एड्रेसेस को। यहाँ पर हमें टैग, डेटा और बाइट ऑफसेट में तीनों को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो गिवन दैट के बाइट ऑफसेट में कितनी बिट्स हैं, इंडेक्स में कितनी बिट्स हैं और टैग में कितनी बिट्स हैं, जैसे इस केस में यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ इसको, तो टैग में कितनी बिट्स हैं फॉर दिस सिनेरियो, टैग में हमारे पास 2 बिट्स हैं, इंडेक्स में हमारे पास कितनी बिट्स हैं, इंडेक्स में भी 2 बिट्स हैं, और बाइट ऑफसेट में कितनी बिट्स हैं, ठीक है, 1 बिट है। ओके, ये अब मैंने लिख लिया है, इसको सिनेरियो को इस एग्जांपल के साथ रिलेट कर लिया जो हमने राइट साइड पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके मुताबिक अगर मैं देखता हूँ तो ये डिवीजन होगी। तो जो हम लोग यहाँ पे जो एड्रेसेस लिख के जिनको बाइनरी में एक्सपेंड करेंगे वो भी इसी डिवीजन के मुताबिक करेंगे। तो अगर मैं पहला एड्रेस कंसिडर करता हूँ, लेट्स से फर्स्ट एड्रेस है 0, तो 0 को अगर मैं लिखूंगा तो 2 बिट्स उसकी टैग में, 2 बिट्स उसके इंडेक्स में, और आखिरी बिट जो होगी वो उसकी ऑफसेट में आएगी। तो मैं इसको सेपरेट जो हम लोग जिस तरह से लिखते होते हैं वो मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा इन एड्रेसेस को कि फॉर्मेशन हमारी ऐसी हो कि बाइट ऑफसेट में 1 बिट है, इंडेक्स में 2 बिट्स हैं और टैग में 2 बिट्स हैं। तो जो सेंटर वाली 2 बिट्स हैं इस केस में एक्चुअली ये डिफाइन कर रही है कि नंबर की कैश मेमोरी में लोकेशन कौन सी है, कि कहां पर रखा जाएगा। अब 0 इंडेक्स आता है, 0 इंडेक्स आता है, इसका मतलब है कि जो 0 लोकेशन है उसको अगर मैं कॉपी करूंगा तो इंडेक्स 0 वाली लोकेशन पे चला जाएगा। इंडेक्स 0 वाली लोकेशन के ऊपर कौन सी लोकेशन के ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एड्रेसेस है, 2 बाइट्स की कैपेसिटी है, पहला बाइट्स है या दूसरा बाइट है, ठीक है। पहला बाइट या दूसरा बाइट को हम इस तरह से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ऑफसेट वाली बिट में 0 पड़ा हुआ है तो दिस वुड मीन कि जो नंबर है उसको आप पहली लोकेशन में प्लेस करेंगे। अगर ऑफसेट वाली बिट में फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में अगर मैं 9 को कंसिडर करता हूँ, 9 को मैं इस तरह से डिवाइड करके कर देता हूँ, तो अगर मैं 9 को देखता हूँ तो 9 के कोरस्पॉन्डिंग भी जो इंडेक्स बनता है वो 00 बनता है, लेकिन उसका बाइट ऑफसेट जो है वो बेसिकली 1 है। तो इसका मतलब अगर मैं 9 को प्लेस करूंगा तो 9 would be placed in the second byte position over here, ठीक है। तो इन केस जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो वी वुड सी कि जो नंबर यहाँ पे पड़ा होगा वो बेसिकली ओवरराइट हो जाता है। तो इसको हम लोग प्रॉपर इसको मैं एड्रेसेस को सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स कंसीडर द फर्स्ट एड्रेस 0 को हमने एक्सपेंड किया, वी गेट टू नो कि 0 जो है वो इंडेक्स 00 पे मैप होता है, लेकिन 0 में अब चूंकि ब्लॉक साइज 2 है तो 2 बाइट्स आएंगे, उसमें अगर इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 तो इसका मतलब है कि A0 हम जो प्लेस करेंगे वो पहले कॉलम में प्लेस करेंगे, तो A0 यहाँ पर आ जाएगा। A0 आएगा तो इसके साथ सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर बनता है वो बेसिकली A1 प्लेस कर लिया हम, ठीक है। और इसके साथ इसका टैग हम देखते हैं तो टैग इज 00, और जैसे ही टैग और ये डाटा हम लोग डाल देंगे सारा, तो वैलिड बिट में हम इसको 1 कर देंगे। वैलिड बिट बाय डिफॉल्ट इनिशियली सारी की सारी 0 होती हैं, ठीक है। जैसे ही डाटा हम कैश में प्लेस करते हैं तो वैलिड बिट को 1 कर देते होते हैं। ओके, 1 के बाद नेक्स्ट 0 के बाद नेक्स्ट एड्रेस जब वो 1 कॉल होता है, अच्छा 1 जब सीपीयू कॉल करता है तो 1 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 को देखें तो दिस इज ऑल्सो 0000 तो इसका भी इंडेक्स 00 आता है। इसका मतलब है कि 0 के 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी जो लोकेशन है वो पहला इंडेक्स ही बनता है। उसमें अब अगर मैं इसका टैग देखता हूँ, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो टैग है 00 है, जो उस 00 इंडेक्स में टैग पड़ा है वो भी 00 है, तो ये टैग मैच होता है। इसका मतलब है कि जो डाटा 1 पड़ा हुआ था ये, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कैश हिट। तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ टू शो इट कि ये डाटा ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ था, तो ये हिट होगा, ठीक है। 1 के बाद आप जब 3 को कॉल करते हैं तो 3 बेसिकली कहाँ पर आएगा, 3 को मैं यहाँ पे इसको बाइनरी में एक्सपेंड करके देख सकता हूँ। 3 को अगर हम 1 हिट कैसे होगा, 1 चूंकि ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है ना, A1 तो पड़ा हुआ है। जब हमने 0 एक्सेस किया फर्स्ट आइटरेशन में
तो जीरो जब हमने सॉरी जस्ट सेकंड आयशा, जैसे ही हमने जीरो को फर्स्ट आइटरेशन में एक्सेस किया तो हमने 2 बाइट्स प्लेस कर लिया ना, क्योंकि हमने अज्यूम कर रहे थे कि ब्लॉक साइज 2 बाइट्स का है, तो हमने A0 और A1 दोनों को रख लिया। तो नेक्स्ट आइटरेशन में जैसे ही आप 1 को कॉल करते हैं तो 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो वहां से यूटिलाइज हो जाता है, यूज हो जाता है, तो ये 1 हिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगा। 3 को मैं अगर बाइनरी में एक्सपैंड करता हूँ तो वी गेट इट एज 0 1 1। ठीक है, तो इसका इंडेक्स बनता है 0 1। इसका मतलब है कि 3 को दूसरी लोकेशन में आप प्लेस करेंगे 0 1 वाले इंडेक्स में। अच्छा, बाइट ऑफसेट में अगर इसकी बिट देखता हूँ तो दिस इज 1, तो इसका मतलब है कि ये बाइट में दूसरे कॉलम में प्लेस होगा, तो दिस विल बी A3। और A3 से जो प्रीवियस नंबर होगा वो बेसिकली अगर मैं सीक्वेंस में देखता हूँ तो A3 से प्रीवियस नंबर हमें पता है कि हम तरतीब वाइज डेटा रखा हुआ है, तो दिस शुड बी A2। और इसके साथ इसका टैग आ जाएगा विच विल बी 00 एज वेल, और इसकी वैलिड बिट को भी हम 1 कर देंगे। और मैं इसको अगर वेरीफाई करना चाहता हूँ तो आई कैन सी कि A3 जो है वो कौन से ब्लॉक में पड़ा हुआ है। A3 को अगर मैं देखता हूँ तो A3 के साथ बेसिकली A2 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि A2 और A3 दोनों कॉपी होंगे, तो A2 और A3 हमने दोनों कॉपी कर लिया। हम इस तरह से इसको आराम से कर सकते हैं, हमें हर दफा इस टेबल पे जाकर देखने की जरूरत नहीं होगी इसमें नंबर कौन से ब्लॉक में रिलाई कर रहा है। जी बताएं। नहीं, इसमें भी हो तो उसी तरह से रहना। आप देखते हैं कि नंबर का, हाँ तय तय 2 अगर अवेलेबल है मेन मेमोरी में तो फिर वो लेके आ जाएगा। मेन मेमोरी में तो अवेलेबल होगा ही सही ना। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही सोच रही हैं। होता एग्जैक्टली ये होता है कि लार्जर ब्लॉक साइज में हो सकता है जो एड्रेसेस हम लेके आ रहे होते हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज ना हो रहे हो। जैसे इस केस में हमने 3 कॉल किया ना, 3 के साथ हम 2 भी लेकर आ गए हैं, लेकिन 2 को हमने यूज नहीं किया। हम उसके बाद 4 में चले गए या उसके बाद 9 में चले गए, तो देर में भी चांसेस कि लार्जर ब्लॉक साइज से हमने अपने इंडेक्स में से 8 की बजाय 4 इंडेक्सेस कर लिए हैं। हो सकता है फायदा ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फायदा हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस और जो ऑपरेंड्स होते हैं वो सीक्वेंशली एक्सेस हो रहे हैं, तो वो तरतीब है जब एक्सेस होते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसका हिट रेट ज्यादा हो जाए। तो दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम डिफरेंट हो जाता है, रैंडमली टोटली रैंडम एड्रेसेस कॉल हो रहा है, तो उस केस में लार्जर ब्लॉक साइज से बिल्कुल फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। लेकिन जो प्रोग्रामिंग साइकोलॉजी है उसके मुताबिक अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो चूंकि सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशली एक्सेस हो रही होती हैं, ऑपरेंड्स अरेज डाटा वेरिएबल्स सीक्वेंशली एक्सेस हो रहे होते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं कि लार्जर ब्लॉक साइज जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ओके, तो 3 को हमने देख लिया। इसमें जो मैं बताना सिर्फ जो कंसेप्चुअली चीज बताना चाह रहा था कि जब आप नंबर को बाइनरी में एक्सपैंड करते हैं तो सेंटर वाली 2 बिट्स है, मतलब 5 बिट्स में मैंने नंबर को एक्सपैंड किया ना एड्रेस को, तो गिवन दैट कि अगर डिवीजन हमारी इस तरह से है जो मैंने ऊपर यहाँ पे ब्लॉक टैग डाटा और इंडेक्स टेबल बनाया हुआ है, तो अगर मैं इंडेक्स की सेंट्रल 2 बिट्स को कंसिडर कर रहा हूँ तो जो सेंट्रल 2 बिट्स हैं दिस विल डिफाइन के नंबर जाएगा कहाँ पर। और बाइट ऑफसेट में जो बिट है अगर 1 बिट है तो इसका मतलब है कि ये 2 पॉसिबल लोकेशन होगी। पॉसिबल लोकेशन या तो 0 है या फिर पॉसिबल लोकेशन उसकी 1 है। तो अगर 0 है तो इसका मतलब पहली लोकेशन में नंबर को प्लेस कर देंगे, अगर अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब है दूसरी लोकेशन में प्लेस कर देंगे। जैसे इस केस में 3 था, तो 3 को मैंने चूंकि बाइट ऑफसेट में 1 आता तो इसको मैंने दूसरी बाइट की लोकेशन में प्लेस कर दिया, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इससे जो प्रीवियस लोकेशन है दिस शुड बी A2। मुझे मेन मेमोरी वाले टेबल से जाके देखने की जरूरत नहीं है कि A3 जो था A3 के साथ A2 आना चाहिए या A3 के साथ A4 आना चाहिए। आई कैन इजीली फाइंड आउट कि A3 है तो इससे प्रीवियस लोकेशन होगी, प्रीवियस लोकेशन में बताया कि वो A2 है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 4 को कॉल करता हूँ इसी तरतीब में, हम 4 हमने लिखा हुआ यहाँ पर भी, तो अगर मैं 4 कंसिडर करता हूँ तो 4 को अगर मैं बाइनरी में एक्सपैंड कर लेता हूँ उसी डिवीजन में ही, तो इसका इंडेक्स 1 0 बनता है और बाइट ऑफसेट 0 बनता है, तो इसका मतलब है कि 4 को हम लोग
प्लेस करेंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस लोकेशन, तो दिस शुड बी A4 और इसके साथ A5 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। और इसका जो टैग है वो हमने लिख लिया टैग इस केस में विच इज 00 और वैलिड बिट को भी हमने साथ ही 1 कर दिया। 4 के बाद जो नेक्स्ट एड्रेस है वो अगेन 2 है और 2 को अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ बाइनरी में तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0001 0। तो इंडेक्स 01 बनता है। इंडेक्स 01 में जाके मैं देखता हूँ 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 बेसिकली हिट हो जाता है तो इसको हम लोग इंसर्कल कर सकते हैं कि ये जो 2 था ये रिपीट हुआ है, ये ऑलरेडी कैश में पड़ा था। ऑल्दो 2 इटसेल्फ रिपीट नहीं हुआ, 2 को हमने कॉल प्रीवियसली नहीं किया हुआ, लेकिन जब हमने 3 को कॉल किया था तो 3 के साथ 2 भी हमने रख लिया था, तो इसकी वजह से ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि ये हिट हो गया। ठीक है, 2 ऑलरेडी पड़ा था और वो यूज हो गया। 2 के बाद 7 आता है। 7 कहाँ पे रखा जाएगा, 7 कहाँ पे जाएगा और 7 के साथ क्या आएगा जी बताए। ठीक है, ठीक है। मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैंने टाइम पहले बताया, मैं वही दोबारा बताने लगा हूँ। देखिए, हम जो बाइट ऑफसेट वाली जो बेटा है, जो लीस्ट बेटा है हर बाइनरी नंबर को जब स्पैन करेंगे, दिस विल आल्सो डिफाइन के नंबर की पोजीशन कौन सी है। मतलब इस 2 बाइट की जो कैपेसिटी है, इस 2 बाइट की कैपेसिटी में वो नंबर आप कहाँ पे प्लेस करेंगे ये उसको भी डिफाइन कर रहा होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल 0 को, तो 0 में अगर एटलीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे 0 पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि A0 फर्स्ट बाइट की लोकेशन पर आएगा, तो इससे अगला नंबर आपने प्लेस कर लेना है। मैं अगर 3 को लेकर आता हूँ तो 3 में लीस्ट जो बिट है LSB है वो मुझे 1 बता रही है। इसका मतलब है कि 3 को मैं जो प्लेस करूंगा वो दूसरे बाइट की पोजीशन में प्लेस करूंगा, तो 3 जब यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब है कि प्रीवियस लोकेशन पर A2 आ जाएगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन है एक्चुअली वो डिफाइन कर रही है कि इस 2 बाइट का जो ब्लॉक है, 2 बाइट का जो ब्लॉक है उसमें हमने पहले बाइट पोजीशन पे नंबर को रखना है या दूसरे बाइट पोजीशन पे नंबर को रखना है। वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं उस नंबर की बाइनरी को एक्सपेंड करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 को रखता हूँ। 7 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ 0 0 1 1 1, तो ये बनता है। अच्छा, इंडेक्स इसका 1 1 बनता है और इंडेक्स में जो लास्ट वाला 1 है ये डिफाइन कर रहा है कि ये दूसरे कॉलम में आएगा। दूसरे कॉलम में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा A7। अब A7 अगर मैंने प्लेस किया तो इससे प्रीवियस नंबर होगा यहाँ पे बेसिकली विच विल बी A6। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसका टैग बनता है 7 का वो भी 00 है और इसकी वैलिड बिट को भी हम लोग सेट कर देंगे 0 से 1 कर देंगे। तो 7 के बाद अगर लेट्स से अब यहाँ तक हम कर लिया, 7 के बाद अगर मैं 9 को एक्सेस करता हूँ तो 9 के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 00 बनता है। 00 में 9 ऑलरेडी कोई नहीं पड़ा हुआ, तो 9 को जब आप लेकर आएंगे, अच्छा 9 अब प्लेस कहाँ पर होगा उसकी लीस्ट बिट आ रही है विच इज 1। तो A9 जो है वो बेसिकली A1 के साथ रिप्लेस होगा और A0 जो है वो बेसिकली इसके साथ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताएं। 8 आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट दे दूं ताकि ये रीडेबल रहे। ओके, तो दिस विल बी A8। ऑलराइट, ठीक है। तो और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो टैग होगा ये भी रिप्लेस हो जाएगा। टैग इस केस में 0 1 आ जाएगा। ठीक है, और दैट्स ऑल। तो इस प्रॉब्लम को अगर मैं देखता हूँ तो जो हमने यहाँ पर ब्लॉक साइज 2 के साथ जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में, तो आउट ऑफ 7 एड्रेसेस 2 दफा ऐसा हुआ है कि डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो इसका जो हिट रेट होगा दिस विल बी 2/7 अगर मैंने ब्लॉक साइज 2 रखा हुआ है तो। ठीक है, ऑल्दो इसमें कोई एड्रेस रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, अगर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग होती फॉर ब्लॉक साइज 1 बाइट
तो उस केस में सेम एड्रेसेस के लिए ब्लॉक सेम एड्रेसेस के लिए इसका हिट रेट जो था वो 0 होना था। ठीक है, समझ रहे बात को? क्योंकि कोई एड्रेस रिपीट नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो इसका हिट रेट 0 होता अगर ब्लॉक साइज 1 होता। ब्लॉक साइज हमने 2 रखा हुआ है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके देखा तो इसका हिट रेट बेसिकली 2 आता है। सेम प्रॉब्लम को मैं अगर ब्लॉक साइज 4 के साथ करता हूं तो इसका हिट रेट बता सकते हैं कितना होगा? अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादा का कम होगा? ज्यादा हो जाएगा ब्लॉक साइज 4 के साथ। चले, एक काम हम करते हैं, हम इसको इसको ना सॉल्व करने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अगर मैं ब्लॉक साइज 4 करता हूँ तो ये डिवीजन्स किस तरह से चेंज होगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ब्लॉक साइज 4 के लिए डिवीजन्स कैसे चेंज होंगी, पहले इनको देख लेते हैं। ऑफसेट में ऑफसेट बिट 2 हो जाएंगी। इंडेक्स में कितनी आ जाएंगी? 1 आ जाएगी। ओके, गुड। और बाकी 2 जो है वो टैग में आ जाएंगी। तो इसको हमने यहाँ पे शायद कहीं बनाया हुआ भी है। मैं इसको जैसे दिखाता हूँ जैसे, ठीक है, सेम बाकी सिनेरियो सेम है। ब्लॉक साइज मैंने 4 कर दिया। ठीक है, ब्लॉक साइज 4 के लिए मैं देखता हूँ तो हमें पता है कि बाइट ऑफसेट में 2 बिट्स होंगी, इंडेक्स में 1 बिट आ जाएगी और टैग में बेसिकली फिर से 2 बिट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ और कि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। तो ये सिनेरियो, इसमें से लास्ट वाला जो था उसको मैंने चेंज करके 2 से 4 कर दिया। ठीक है, बाकी सारा प्रॉब्लम सेम है। तो हम लोग करते ही हैं कि इस डेटा को हम लोग खुद से दोबारा से फिल आउट करते हैं। ठीक है, तो चले, इस तरह से नहीं बनाना। ये मेरा दिल था कि टेबल हमारा यूज हो जाता तो हम इसको 1 बाई 1 ऐसे डिलीट कर देते हैं। है जी, ऐसे हो गया। और लास्ट वाली इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, डिफॉल्ट 0 हो गए। और इंडेक्स हमारा बेसिकली 1 बिट का हो जाएगा क्योंकि 2 रोज हैं टोटल। ठीक है, मैंने कैश को अगर 4 बाइट्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो वो 4 बेसिकली जो उसके हैं जो लोकेशन है वो ये बनेगी। 4 बाइट्स का जो एक डेटा का ब्लॉक बनेगा उसमें 4 बाइट्स को हमने नाम भी दिया। मैं पहले को हम 00 कह रहे हैं, नेक्स्ट को 01 कह रहे हैं, उससे नेक्स्ट को 10 कह रहे हैं, उससे आखिरी वाले को 11 कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर एट ओके, गुड, मैं इसको सॉल्व करता हूँ एंड देन वी विल सी कि क्या फर्क पड़ता है या कितना आता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये इन नंबर्स को जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे। तो हेयर इज द सिनेरियो। इसको अब मैं एक्सपैंड किस तरह से करूंगा कि लास्ट वाली हमने 2 बिट्स रखनी है बाइट ऑफसेट में, इंडेक्स में सेंटर में बेसिकली एक एक बिट आ जाएगी हर एड्रेस में। ठीक है, मैंने जो डिवीजन प्रीवियसली की थी वो अब बेसिकली इस तरह से हो जाएगी। गॉट इट? तो जो आखिरी 2 बिट्स होंगी वो बेसिकली बताएंगी कि जो 4 बाइट की जो डाटा की कैपेसिटी है उसमें वो वाला एड्रेस कहाँ पर रखा जाएगा। सेंटर वाली जो बिट है वो इसके इंडेक्स के बारे में बता देगी कि पहले इंडेक्स में इसने जाना है या दूसरे इंडेक्स में जाना है। और लास्ट वाले जो 2 बिट्स हैं, अपर 2 बिट्स हैं, वो एक्चुअली डिफाइन कर रही हैं कि उस नंबर का बेसिकली टैग कितना है। ठीक है, तो अगर मैं पहले एड्रेस से इसको कॉल करता हूँ 0 से, लेट से, तो ये एड्रेसेस वही हैं 134279 134279। ठीक है, ठीक है, ओके।
तो जीरो को अगर मैं देखता हूँ, जीरो इंडेक्स जीरो पे आता है और उसमें बाइट पोजीशन उसकी डबल जीरो है, तो इसका मतलब है ए जीरो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ए जीरो रखेंगे, नेक्स्ट लोकेशन पर ए वन रखेंगे, फिर ए टू रख देंगे, ए थ्री रख देंगे, क्योंकि सीक्वेंस में हमने जो बाइट जो नंबर अज्यूम किया वो बेसिकली एड्रेसेस हमने इस तरह से अज्यूम किए हैं। तो ए जीरो जो है उसके जो ब्लॉक के जो बाकी तीन जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली वन टू और थ्री है। तो पहला जब एड्रेस लेके आते हैं उसके बाद मैं इसको जब कॉल करना शुरू करता हूँ तो वी कैन सी कि वन जो है बेसिकली वो रिपीट होता है, वन ऑलरेडी पड़ा हुआ है कैश में, उसको यूज कर लेते हैं। थ्री भी पड़ा हुआ है, थ्री भी यूज हो जाता है, तो वन और थ्री दोनों हिट हो जाते हैं जीरो के बाद, ठीक है। उसके बाद जब एड्रेस फोर कॉल करते हैं तो एड्रेस फोर को अगर मैं बाइनरी में एक्सपेंड करता हूँ तो फोर बेसिकली प्लेस होता है कैश में दूसरे इंडेक्स में, ठीक है। उसका उसमें इंडेक्स में बिट वन पड़ी हुई है। तो अगर मैं फोर को रखता हूँ, फोर की भी अगर हम देखें तो लीस्ट टू बिट्स हैं वो एक्चुअली वो डिफाइन कर रही है कि फोर कहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। फोर ऑल्सो हम ए डबल जीरो वाले कॉलम में जा रहा है तो यहाँ पर ए फोर आएगा, नेक्स्ट ए फाइव आ जाएगा, ए सिक्स आ गया और ए सेवन आ गया, ठीक है। और फोर के बाद अब मैं इसको दोबारा से देखता हूँ कि नंबर्स रिपीट कौन से हो रहे हैं। तो टू ऑलरेडी पड़ा हुआ है कैश में टू हिट हो जाता है, सेवन पड़ा हुआ है, सेवन भी हिट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप नाइन को कॉल करते हैं तो नाइन को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ बाइनरी में, वी कैन सी के नाइन की कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स जीरो आता है, मतलब पहली लोकेशन में जाएगा, लेकिन इंडेक्स जीरो के साथ इसकी जो बाइट ऑफसेट है वो जीरो वन है। इसका मतलब है कि नाइन को अगर मैं प्लेस करता हूँ तो नाइन बेसिकली इसमें जीरो वन वाले कॉलम में प्लेस होगा, तो ए नाइन इस सेक्शन में आएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ए वन की जगह पे दिस वुड बी ए नाइन, इससे नेक्स्ट लोकेशन पर ए होगा टेन, और इससे नेक्स्ट लोकेशन पर ए इलेवन आ जाएगा, और इस ए नाइन से जो प्रीवियस लोकेशन थी दिस विल बी ए एट। और जो पहले वाले नंबर्स पड़े हैं उनको हम लोग एक एक लाइन लगा देते हैं टू शो इट कि दे आर रिप्लेस्ड, इस तरह से, ठीक है। ऑल दो नंबर हमें सिर्फ एक एक्सेस करना था, सिर्फ हमें ए नाइन चाहिए था, लेकिन उस ए नाइन को जब मैंने ला कर रखा है कैश मेमोरी में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में उसके कोरस्पॉन्डिंग ए नाइन के ग्रुप में जो बाकी तीन वेरिएबल थे उनको भी हम लेके आएंगे और पूरे का पूरा ब्लॉक रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ब्लॉक वाइज रिप्लेसमेंट होती है, ब्लॉक वाइज डाटा फैच करते हैं सो ऑन सो फोर्थ। और इसका जो टैग था पहले केस में इसका टैग डबल जीरो था, बाद में टैग इसका रिप्लेस होकर जीरो वन हो जाता है। और वैलिड बिट हमने जब इसको नंबर प्लेस किया तो वैलिड बिट को भी हमने वन कर दिया था, मैंने लिखा नहीं बीच में। ए फोर वाला जो ब्लॉक था उसका भी टैग डबल जीरो था, तो हमारी जो टोटल जो प्रॉब्लम होगा वो बेसिकली इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर काउंट करता हूँ तो फॉर सेम प्रॉब्लम अगर मैं इसको देखता हूँ तो हमारा जो हिट रेट बनता है वो बेसिकली फोर हो जाता है आउट ऑफ सेवन। सेवन एड्रेसेस में से फोर टाइम्स डेटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। अब देखें हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ इस तरह से जा रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग से ब्लॉक साइज वन के साथ। तो ये एड्रेसेस जो यहाँ पर लिखे हुए इन एड्रेसेस में से कोई एड्रेस भी चूंकि रिपीट नहीं हो रहा तो इसका हिट रेट वुड हैव बीन जीरो अगर ये डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग होती और ब्लॉक साइज वन होता, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा जैसा अगर हम ब्लॉक साइज टू कर देते हैं तो हमने उसको सॉल्व करके देखा यहाँ पे कि उसकी इसमें उसमें दो एड्रेसेस वन और टू रिपीट होते हैं तो इसका हिट रेट टू आ जाता है। सेम प्रॉब्लम को हमने दोबारा से सॉल्व किया यहाँ पे ब्लॉक साइज फोर के साथ, तो हमने इसको देखा कि ब्लॉक साइज अगर मैं और ज्यादा करता हूँ तो इसका बेसिकली हिट रेट फोर हो जाता है। और आगे जा सकते हैं, ब्लॉक साइज आठ कर सकते हैं इसका। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ इसी तरह से, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके शाम तक जमा करवा दीजिएगा, उसमें सबमिशन का लिंक दिया हुआ जिस तरह से हम लोग प्रीवियसली क्लासेस में करते रहे हैं, पेपर के ऊपर सॉल्व करके जमा करवा दिया करते हैं। तो वो काम आप कर लेंगे और इनको आप ना सिमुलेटर के ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसमें से जो लास्ट वाला लेट्स से हमने किया है इसको टेस्ट करके आपको, हाँ जी बताएं। ठीक है।
नहीं, आप मुझे एड्रेस बताएं। फॉर एग्जाम्पल 9 के बाद कोई एड्रेस कॉल करते हैं, उस तरह से बताएं क्या क्या होगा। क्वेश्चन मैं समझा नहीं हूँ कि प्रॉब्लम कंफ्यूजन कहाँ पर है। एड्रेसेस तो कोई भी कॉल हो सकते हैं ना। 9 के बाद अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 को कॉल करते हैं तो 1 रिप्लेस हो गया, आपको 1 को लेके आने के लिए A0 A1 A2 और A3 सारे के सारे लेके आने पड़ेंगे। इसके बाद अच्छा चलो, नहीं तो ब्लॉक्स ओवरलैप तो नहीं हो रहे ना। फर्स्ट जब आप कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एड्रेस 1 कॉल किया था, तो एड्रेस 1 कॉल करेंगे तो 1 के साथ 1 2 3 4 नहीं आएगा। 1 को आप देखिए 1 कौन से ब्लॉक में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं 1 को कंसिडर करता हूँ तो 1 एक्चुअली पहले ब्लॉक में आएगा। इसको मैं यहाँ पर अगर सर्कल भी कर देता हूँ तो 1 वुड मीन कि 1 के साथ 0 1 2 और 3 आएगा, 1 के साथ 1 2 3 4 नहीं आएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो एड्रेस कॉल है वो कौन से ब्लॉक में, तो वो पूरा ब्लॉक कॉपी होगा। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू द डिफरेंट ब्लॉक। 4 1 वाले ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ नहीं है, 4 उससे नेक्स्ट ब्लॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो डिफरेंट लोकेशन में प्लेस होगा, डिफरेंट उसका इंडेक्स बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका। चलिए ठीक है, गुड हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सिमुलेटर पे करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप प्रॉब्लम्स को वेरीफाई कर लिया करें। ब्लॉक साइज 4 के साथ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लेट मी कॉपी दीज एड्रेसेस। और मेन मेमोरी हमारे 32 बाइट्स की है, कैश 8 बाइट्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, NTU सिमुलेटर है, डायरेक्ट मेमोरी मैप का। तो ओके, कैश हम लोग 8 बाइट्स अज्यूम कर रहे हैं, मेन मेमोरी हम 32 बाइट्स अज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं ब्लॉक साइज 4 ले रहा हूँ जो हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो इसका मतलब है कि बाइट ऑफसेट में 2 बिट्स होंगी, तो हमें ऑफसेट बिट्स में 2 बिट्स बतानी पड़ेंगी। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में जो प्रीवियस वीक में हमने क्वेश्चन की, तो उसमें हम बाइट ऑफसेट में 0 बिट्स रखी हुई थी, क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज 1 बाइट का था। ठीक है, इसको मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो ये डिवीजन करके यहाँ पे बता देगा कि इंडेक्स में 1 बिट आती है, ऑफसेट में 2 बिट्स आती है और टैग में 2 बिट्स आती है। तो बेसिकली वही 2 लाइंस बनेगी हमारी, और उनमें निचली वैलिड बिट में 0 पड़ा हुआ है, इंडेक्स हमारा 2 0 और 1 है। और जो मेमोरी का जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है, ये मेन मेमोरी का ब्लॉक है। ठीक है, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो जो पहली लोकेशन है वो बेसिकली ब्लॉक 0 है, नेक्स्ट लोकेशन ब्लॉक 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ब्लॉक 0 में 4 बाइट्स हैं, बेसिकली वो 4 बाइट्स कौन से हैं, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 और वर्ड 3। वर्ड इसका मतलब वो 4 लोकेशंस हैं एक्चुअली, ये वर्ड 16 बिट्स वाला वो वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एड्रेसेस को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको हम लोग चेक करते हैं, तो पहला एड्रेस जैसे आप 0 सबमिट करते हैं तो इंडेक्स 0 के ऊपर वो नंबर लेके जाएगा। इसको मैं 1 स्टेप नेक्स्ट करता हूँ तो इंडेक्स 0 सिलेक्ट होता है। इनिशियली चूंकि वैलिड बिट में 0 पड़ा हुआ है तो कुछ मैचिंग नहीं होगी, और नंबर वो सीपीयू उसमें फैच करके लेके आएगा। और मेन मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 0 पूरे का पूरा ब्लॉक 0 मीन्स के वर्ड्स फ्रॉम 0 to वर्ड्स फ्रॉम 3, जो पहली रो में जो 4 नंबर पड़े हुए मेन मेमोरी के, बेसिकली वो कॉपी हो जाते हैं कैश मेमोरी में, उसको प्लेस कर लिया उसने। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे आप 1 कॉल करते हैं तो 1 ऑलरेडी कैश में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने ये पूरी की पूरी रो कॉपी कर लिया वर्ड 0 से लेकर वर्ड 3 तक। तो 1 को अगर मैं सबमिट करता हूँ तो 1 हमने सबमिट किया, और उसके बाद मैं 1 को अगर देखता हूँ तो उसका भी इंडेक्स 0 है, इसका मतलब ये 0 वाली लोकेशन मैच होगी। इस
को हम क्लिक करते हैं तो जीरो लोकेशन मैच हो जाती है जीरो लोकेशन के ऊपर। अब इसका टैग 0 0 है, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो टैग है वो भी 00 है, तो टैग्स बेसिकली मैच होता है। इसका मतलब है डाटा इसमें पड़ा हुआ है, और उस डाटा में से, उस लोकेशन में से कौन सा डाटा एक्सेस होगा वो बेसिकली इसकी ऑफसेट वाली जो 0 1 बिट्स हैं, 0 1 वाली बिट जब वो डिफाइन कर रही है कि इन 4 बाइट्स में से, इन 4 बाइट्स में से जो 0 1 वाला बाइट है उसको हमने रीड करना है। तो ये हिट तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ये रीड इस तरह से हो जाएगी कि जो बाइट ऑफसेट वाली बिट्स हैं वो बेसिकली इनेबल कर लेंगे कि कौन सी लोकेशन से डाटा को रीड करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो जो 1 था, दिस मीन्स कि डाटा उसको कैश में मिल गया, तो ये कैश हिट में आ जाता है। ठीक है, 1 के बाद एड्रेस 3 सबमिट करते हैं, एड्रेस 3 का इंडेक्स 0 0 बनता है, इसका भी टैग 00 है, टैग 00 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी डाटा उसको कैश से मिल जाता है, क्योंकि 3 जो है वो बेसिकली लास्ट बाइट है इन 4 बाइट्स में से। ठीक है, तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, दिस इज ऑल्सो अ हिट, तो 0 1 और 3 तीन एड्रेसेस हो जाते हैं। इसके बाद जैसे मैं 4 को लेकर आता हूँ, अब 4 को मैं सबमिट करता हूँ तो 4 का इंडेक्स बेसिकली डिफरेंट हो जाता है, तो 4 जो है वो बेसिकली दूसरी लाइन में प्लेस होगा। जैसे मैंने इसको बता भी रहा था कि 4 डिफरेंट ब्लॉक में आता है, 4 बेसिकली सेकंड ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो सेकंड ब्लॉक का जो इंडेक्स बनता है वो बेसिकली 1 बनता है। ठीक है, तो 4 को अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ तो ये सेकंड लोकेशन सिलेक्ट होगी, सेकंड लोकेशन चूंकि इनिशियली खाली पड़ी है तो उसमें डेटा कॉपी हो जाएगा। 4 का मतलब है कि 4 5 6 7 बेसिकली जो सेकंड पूरी की पूरी रो है वो कॉपी हो जाएगी। आप अपने ओरिजिनल मेन मेमोरी के ब्लॉक को इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एड्रेसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 64 बाइट्स की मेन मेमोरी हो जाती है 128 बाइट्स की, तो दिस वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम बाय डूइंग दिस। तो ज्यादा बेहतर अप्रोच यही है कि आप इसमें अगर जस्ट आप लास्ट 2 बिट्स को देखें अपने एड्रेसेस की, तो दिस इज डिफाइनिंग कि वो नंबर मेन मेमोरी से जो आप लेकर आ रहे हैं वो कैश में कौन से बाइट पोजीशन पे प्लेस होगा। तो जो इसकी लास्ट 2 बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर हम 9 को देखते हैं तो 9 में 0 1 का मतलब है कि डेटा में जो 0 1 वाला कॉलम था उसके अंदर A9 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 7 को देखता हूँ तो 7 के करस्पॉन्डिंग चूंकि 1 1 आता है तो इसका मतलब है कि 1 वाला जो कॉलम था वहां पर A7 आएगा, और उससे सीक्वेंस में उससे प्रीवियस एड्रेसेस हम उसको खुद से लिख सकते हैं, उसके बाद वाले एड्रेसेस को लिख सकते हैं, क्योंकि हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि मेन मेमोरी में डाटा जो है वो इस तरह से 4 5 6 7 या 9 10 11 12 इस तरह से पड़े हुए हैं। इन केस अगर कैश मेमोरी, अगर मेन मेमोरी में डाटा एलिमेंट्स डिफरेंट है, कोई रियल टाइम कोई वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो दैट वुड मीन कि हमें मेन मेमोरी से देखना पड़ेगा कि लोकेशंस क्या आती हैं, या जेनेरिकली स्पीकिंग उनको हम इस तरह से नाम दे सकते हैं जैसे हमने अपने A0 A1 A2 करके नाम दिए हैं। ठीक है, तो खैर 4 की हम बात कर रहे थे, 4 इंडेक्स 1 पे आता है, और 4 को जैसे ही मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ तो 4 चूंकि बिलोंग करता है ब्लॉक 1 में बेसिकली सेकंड लोकेशन में, तो सेकंड लोकेशन में जो वर्ड्स थे वो 0 से लेकर 3 तक वो बेसिकली वो कॉपी हो जाते हैं। तो इसको अगर आप मेन मेमोरी से एक्चुअली देखें तो दीज एड्रेसेस आर एक्चुअली 4 5 6 एंड 7 एड्रेसेस। ठीक है, अगर इसको काउंट करते हैं 0 1 2 3 और 4 5 6, तो दिस वुड मीन कि अप टू 7, 4 to 7 तक ये लोकेशन है। तो खैर 4 आ जाता है। 4 के बाद मैं 2 को सबमिट करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके चेक करता हूँ तो 2 जो है बेसिकली ऑलरेडी चूंकि पड़ा हुआ है तो 2 भी हिट हो जाता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है,